स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और बाय प्रोफेशन आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बूटिंग प्रोसेस ऑफ लिनक्स। लिनक्स में बूटिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बूटिंग प्रोसेस इन लिनक्स। लिनक्स में जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसके 6 स्टेप होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला बायोस, दूसरा एमबीआर, फिर ग्रब पे, फिर कर्नल, इनिट और रन लेवल। अब ये क्या होते हैं और किस तरह से ये बूटिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोस से। बायोस जैसा आप लोगों को सबको पता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली क्या करता है ये आपके सिस्टम की इंटीग्रिटी चेक करता है। जब आप इसको पावर ऑन करते हैं तो सीपीयू जो होता है वो आपके जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर चेक करता है कि आगे की इंस्ट्रक्शन क्या है, राइट। उसके बाद वो आपको बायोस चेक करता है कि आपके सिस्टम पे कौन कौन सी बूटेबल डिवाइसेज हैं, राइट। और उसके बाद जब ये सब चेक करने के बाद जब उसकी पूरी कंप्लीट सिस्टम इंटीग्रिटी चेक हो जाती है तब वो चेक करता है, सर्च करता है आपके बूट लोडर प्रोग्राम को कि बूट लोडर प्रोग्राम कहाँ पे है। बूट लोडर प्रोग्राम में क्या होता है, बूट लोडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो वो क्या करता है, बायोस सर्च करता है बूट लोडर प्रोग्राम को। जब उसको मिल जाता है तो उसको लोड करता है और एग्जीक्यूट कराता है, राइट। इस प्रोसेस के दौरान वो पूरा बायोस अपना जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको मिल जाती है बूट लोडर इंफॉर्मेशन, तो बायोस अपना कंट्रोल दे देता है। तो हम बोल सकते हैं कि पहला स्टेप में क्या होता है, बायोस आपका क्या करता है, जो बूट लोडर प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कराता है एमबीआर को, जहां पे बूट लोडर की इंफॉर्मेशन सेव होती है। ऑलराइट, सेकंड स्टेप आता है आपका एमबीआर। एमबीआर आपको पता है दोस्तों, मास्टर बूट रिकॉर्ड। बेसिकली मास्टर बूट रिकॉर्ड होता क्या है, इसके अंदर आपकी ग्रब या फिर लिलो जो लाइनक्स के बूट लोडर हैं, ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर या लिलो लाइनक्स लोडर। लाइनक्स लोडर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनक्स के थे उसमें वर्क करता था, और ग्रब अब जो लाइनक्स के सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं उन पे वर्क करता है। तो बेसिकली ये जो दो बूट लोडर थे, ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर और लाइनक्स लोडर, राइट, तो इनकी इंफॉर्मेशन को एमबीआर रखता है। लेकिन बेसिकली एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड में होता क्या है, ये सबसे पहले आपके जो हार्ड डिस्क होती है, जो बूटेबल हार्ड डिस्क होती है, उसके पहले सेक्टर पे होता है। लाइनक्स में अगर मैं जैसे अपने डिस्कस किया था कि सारी की सारी जो डिवाइसेज होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पे सेव होती हैं, /dev डायरेक्टरी में। तो इसमें जो बूटेबल हार्ड डिस्क आती है लाइनक्स में वो क्या होती है, बेसिकली /dev SD होगी या /dev HDA, राइट। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड कहाँ होगा, उसके जौन सी भी आपकी बूटेबल हार्ड डिस्क होगी उसके पहले सेक्टर पे। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसकी जो साइज होती है वो <512 बाइट्स होती है, राइट। और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पहला अगर मैं बात करता हूं तो प्राइमरी बूट लोडर इंफॉर्मेशन, ठीक है, शुरुआत के 446 बाइट में। तो जो आपके प्राइमरी बूट लोडर है, जो आपका बाय डिफॉल्ट बूट लोडर है, उसकी इंफॉर्मेशन किसमें होगी, शुरुआत के 446 बाइट में। सेकंड कंपोनेंट जो होता है उसमें क्या होती है, पार्टीशन टेबल इन्फो, कि किस तरह के कौन कौन से पार्टीशन है अवेलेबल, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेकंड वाले 64 बाइट में। और थर्ड में एमबीआर वैलिडेशन चेक जो होता है वो आपके लास्ट के 2 बाइट में होता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि एमबीआर अब बेसिकली क्या काम कर रहा है सेकंड स्टेप में आपके बूटिंग प्रोसेस में, कि एमबीआर लोड और एग्जीक्यूट करता है किसको, ग्रब को या फिर लिलो को, जो भी उसके अकॉर्डिंग लाइनक्स कर्नल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, राइट। अब जो तीसरा पार्ट आता है दैट इज ग्रब या लिलो, जिसको अपन वो लिलो कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ग्रब की। ग्रब बेसिकली क्या होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। बेसिकली ये क्या काम करता है, अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, अब इंफॉर्मेशन किसके पास आ गई, ग्रब के पास आ गया। अब ग्रब क्या कर रहा है, आपको एक स्क्रीन दिखाता है, एक स्प्लैश स्क्रीन दिखाएगा और वेट करेगा जब तक कि आप कोई की को प्रेस नहीं कर दे दो। अगर आप कोई की प्रेस नहीं करते हैं उस स्क्रीन पे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जो कि कहां पे होती है, बूट डायरेक्टरी में, राइट। उसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है कर्नल की, डिफॉल्ट वैल्यू के हिसाब से वो उसको बूट करा देता है। वहां पे स्प्लैश स्क्रीन पे बेसिकली आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं कि आप किस कर्नल के थ्रू बूट करना चाहते हो। अगर आपने कोई प्रेफरेंस नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट जो ग्रब कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी उसमें जो डिफॉल्ट कर्नल की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको बूट करा देगा, राइट। तो ग्रब क्या काम कर रहा है, grub.conf को चेक कर रहा है और आपके इनपुट को, अगर आपका इनपुट मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर वो क्या करता है, grub.conf के अंदर जाता है, उसको रीड करता है और जो डिफॉल्ट कर्नल की वैल्यू होती है उसको लोड करा देता है, राइट। इस जो फाइल होती है grub.conf और जो डायरेक्टरी होती है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपकी कर्नल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कर्नल इंफॉर्मेशन और इनिट आरडी इमेजेस। अब ये क्या होती है वो अपन नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस साले स्टेप में क्या हुआ, ग्रब ने क्या काम किया,
आपको बेसिकली अब क्या काम करेगा, ग्रब इंफॉर्मेशन देख ली उसने सारी की सारी grub.conf से और डिफॉल्ट कर्नल के थ्रू बूट कराया। तो ग्रब क्या काम कर रहा है, लोड कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है किसको, कर्नल और initRD इमेजेस को। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है आपका कर्नल। अब कर्नल क्या करता है, बेसिकली कर्नल क्या करता है, जो आपकी इमेज होती है ना initRD इमेज, उसको अनकंप्रेस करता है initRD इमेज को, और बेसिकली टेम्पररी रूप से initRD इमेज को यूज करता है एज ए टेम्पररी रूट फाइल के लिए, ठीक है, और उसके थ्रू उसको माउंट कराता है। तो कर्नल हम बता सकते हैं क्या वो करता है, कर्नल बेसिकली रूट फाइल सिस्टम को, जो grub.conf फाइल है उसके अकॉर्डिंग रूट फाइल सिस्टम को माउंट कराता है, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कर्नल बेसिकली क्या है, मेन इंफॉर्मेशन जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में बीच में कनेक्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, और सारे के सारे जो सिस्टम प्रोसेस है उसको हैंडल करती है, राइट। और ये क्या एक और काम करती है, आपकी जो svin/init प्रोग्राम है, init बेसिकली क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि init क्या है। फर्स्ट प्रोग्राम है लाइनक्स में, सारे प्रोसेसों में सबसे पहला प्रोसेस जो आता है दैट इज कॉल्ड इनिट, राइट। तो कर्नल क्या कर रहा है, कर्नल बेसिकली grub.conf में जो रूट फाइल सिस्टम है उसको माउंट करा रहा है, उसके सारे आपके जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम में प्रोसेसेस होते हैं उनको हैंडल कर रहा है, और svin init प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा है, राइट। फिर क्या करता है ये initRD, जैसे मैंने आपको बताया, ये अनकंप्रेस करके उसको टेम्पररी रूप से माउंटिंग करके और सिस्टम को दे देता है, जब तक कि कर्नल बूट नहीं हो जाता। और जब कर्नल बूट हो जाता है और एक्चुअल रूट फाइल सिस्टम लोड हो जाता है, तब ये इसको initRD इमेज को उसको वहां से एज अ टेम्पररी रूट फाइल सिस्टम से हटा देता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है फोर्थ स्टेप में कर्नल का। इसके बाद आता है, आप देखो कर्नल ने क्या किया, इनिट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है, एग्जीक्यूट किया है। तो कर्नल के बाद क्या आएगा, इनिट, राइट। अब यहां तक कर्नल तक आ गया, कर्नल ने क्या किया, इनिट को लॉन्च कर दिया। अब इनिट क्या होता है, इनिट बेसिकली फर्स्ट प्रोसेस होता है लाइनक्स का, राइट, सारे प्रोसेसर में सबसे ऊपर। तो इनिट की इसकी फाइल होती है इनिट टैब, वो उस फाइल में देखता है, चेक करता है, और वहां पे कुछ रन लेवल होते हैं। बेसिकली रन लेवल क्या होते हैं, रन लेवल डिफाइन करते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से लेवल पे, कौन से पर्टिकुलर, जैसे ग्राफिकल हो गया या यूजर इंटरफेस CLI हो गया, कौन से इंटरफेस पे जाकर के वर्क करेगा, राइट। तो इनिट क्या कर रहा है, बेसिकली इनिट टैब फाइल में जाके चेक कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि किस रन लेवल पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा। अब मैं बाय डिफॉल्ट रन लेवल की बात करता हूं, तो रन लेवल बेसिकली 6 होते हैं लाइनक्स में। रन लेवल 0 का मतलब होता है शटडाउन। अगर रन लेवल इनिट रन लेवल 0 को डिफाइन कर रहा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। रन लेवल 1 का मतलब होता है सिंगल यूजर मोड, जैसे आप रिपेयरिंग मोड जिसे बोल सकते हैं कि अगर आप पासवर्ड भूल गए या सपोज करो आपके सिस्टम में आपके माउंटिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गई, राइट, तो उनको रिपेयर करने के लिए आप लाइनक्स पे लॉगिन नहीं कर पा रहे, आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, सिंगल यूजर मोड में जाके उसको सही कर सकते हो। तो रन लेवल 1 का मतलब सिंगल यूजर मोड होता है। रन लेवल 2 मतलब मल्टी यूजर विदाउट NFS। अब ये NFS क्या होता है, अपन इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि रन लेवल 2 का मतलब होता है मल्टी यूजर विदाउट NFS। रन लेवल 3 फुल मल्टी यूजर मोड होता है, जैसा कि आपने कमांड लाइन विंडोज में देखा कमांड लाइन, वैसे ही यहाँ पे कमांड लाइन होती है। तो फुल मल्टी यूजर मोड जो होता है वो आपका रन लेवल 3 होता है। अब रन लेवल 4 जो है वो अनयूज, अभी तक यूज में नहीं आता। रन लेवल 5 जो होता है वो ग्राफिकल होता है, जैसे आपने विंडोज की ग्राफिकल होती है वैसे लिनक्स में भी ग्राफिकल होता है, जो मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो रन लेवल 5 अगर है, इनिट प्रोसेस करता है, तो वो ग्राफिकल होता है। अब रन लेवल 6 क्या होता है, रन लेवल 6 का मतलब है रीस्टार्ट आपके सिस्टम को। अगर इनिट रन लेवल 6 को प्रोसेस करता है तो आपका सिस्टम रिबूट या रीस्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से इनिट सारे के सारे इन रन लेवल को कंट्रोल करता है, और स्टार्टिंग से लास्ट तक, जब तक आपका सिस्टम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम शटडाउन नहीं हो जाता, तब तक ये डेमन प्रोसेस जो इनिट का है वो वर्क करता रहता है, राइट। इसके बाद अब बात आती है रन लेवल की। इनिट ने क्या एग्जीक्यूट करा दिया, रन लेवल को। अब रन लेवल की बारी आ गई। अब रन लेवल क्या काम कर रहा है, रन लेवल बेसिकली एग्जीक्यूट कराता है प्रोग्राम्स को 1 by 1। और कैसे कराता है, उनकी एक डायरेक्टरी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रन लेवल 0 की एक डायरेक्टरी है, रन लेवल 1 की एक डायरेक्टरी है, 2 की, 3 की, 4 की, 5, 6 की। तो जिस तरह से ये आपकी डायरेक्टरीज को चेक करता है, सपोज करो मैंने रन लेवल 3 एग्जीक्यूट, इनिट ने रन लेवल 3 को एग्जीक्यूट कराया, तो वो क्या काम करेगा, वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाकर के उसकी फाइल को पढ़ेगा, और फाइल के अंदर पढ़कर जो भी एक्शन होगा, जो प्रोग्राम लॉन्च करना होगा वो लॉन्च करेगा, किसी को अगर किल करना होगा तो किल करेगा। तो उसके लिए
प्रोग्राम्स के स्टार्ट में या तो कैपिटल एस होता है या फिर के लिखा हुआ होगा, राइट। तो उसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, तो एस का मतलब होता है स्टार्टअप, के का मतलब होता है किल, ठीक है। और इनके साथ ही आप प्रोग्राम्स में ना नंबरिंग भी लिखी होगी, जैसे S15, S18, X50 और उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम। तो एस का मतलब स्टार्ट और के का मतलब किल। तो ये चीज डिफाइन करता है कि वो पर्टिकुलर रन लेवल किस हिसाब से S10 आया, तो मतलब पहले S10 मतलब वो इसको S10 को स्टार्ट करेगा, S20 बाद में आ रहा है, ठीक है, तो S20 उसको वो बाद में स्टार्ट करेगा। तो वन बाय वन जिस हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप है उसके हिसाब से उसको इनिट रन लेवल डिसाइड करके उसको एग्जीक्यूट करा देगा प्रोसेस को। तो ये बेसिकली इसका सारा का सारा प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस। एक बार अपन इसको वापस शॉर्टकट में डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बायोस, बायोस क्या काम करेगा, एमबीआर को, ठीक है, बूट लोडर प्रोग्राम को। एमबीआर क्या काम करेगा, ग्रब को दे देगा या फिर लीलो को, ठीक है, एग्जीक्यूट करा के। ग्रब क्या करेगा, कर्नल के ऊपर भेजेगा, कर्नल को एग्जीक्यूट कराएगा। कर्नल क्या करेगा, इनिट प्रोसेस को लॉन्च करेगा। इनिट प्रोसेस क्या करेगा, पर्टिकुलर रन लेवल्स के हिसाब से उसको बूट कराएगा और आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, डिस्प्ले आ जाएगा, ग्राफिकल या CLI जो भी अकॉर्डिंग टू रन लेवल है। तो इस तरह से ये जो बूटिंग प्रोसेस है 6 स्टेप में कंप्लीट होता है लाइनक्स का। आज की वीडियो में इतना ही। ओके दोस्तों, बाय बाय।